इतने सारे जमा किए हुए मेरी दोस्त ने आखिर मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है और मैंने इसे कहा हुआ था कि भाई मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि वो जो है ना सबको रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे कोई छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। ये चीज तो मेरी फ्रेंड ने भी देखी है, ठीक है। और जो है ना हर किसी से बहुत ही प्यार से बात करते हैं। यार ये सवाल कहाँ से ढूंढ के लाई इतने, क्योंकि मैंने कभी सोचे भी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया रिबा कि लाइफ मेरी चेंज नहीं हुई, बस आदत अच्छी लगती है और कौन सी बुरी लगती है? मुझे सबसे अच्छी ये उनकी आदत लगती है कि जब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाइटो फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से। तो जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो है स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि सवालात इतने सारे जमा किए हुए मेरी दोस्त ने आखिर मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है और मैंने इसे कहा हुआ था कि भाई मैं वीडियो बनाऊंगी ताकि मेरी ऑडियंस भी देख सके कि मेरी जो फ्रेंड है वो मुझसे क्या सवालात करे और मेरे हस्बैंड भी देख लेंगे। उधर पहले से बात हो रही थी तो ये बता रही थी कि भाई सवालात मैंने जमा किए हुए, अब मेरे सवालों के जवाब दोगी। तो मैंने कहा चलो भाई आज जो है तुम्हारे सवालों के जवाब देते हैं। अभी जो है ये 15-20 कोई सवाल जमा करके आई हुई है जी, सुनते हैं इसके सवालात और फिर जवाब देते हैं। चलो भाई स्टार्ट करो। अब पता नहीं इसने कौन कौन से सवालात जमा किए हुए हैं। तुमने भाई में क्या देखकर शादी की उनसे? ओह, ये कुछ ज्यादा कंफ्यूज करने वाला सवाल है, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि ये जो है मेरी दिल वाली दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। तो इसका जवाब क्या था सवाल? सॉरी मैं भूल गई बातों में। सवाल ये है कि तुमने भाई में क्या देख के उनसे शादी की? मैंने उनमें ये चीज देखी थी कि वो जो है ना सबको रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे कोई छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो। ये चीज तो मेरी फ्रेंड ने भी देखी है, ठीक है। और जो है ना हर किसी से बहुत ही प्यार से बात करते हैं और किसी को भी कोई चीज समझानी हो ना वो समझा देते हैं। चाहे वो जितने भी बिजी हो ना वो उसी टाइम ही उसको बात समझाएंगे। अगर किसी का काम भी आ जाएगा ना और वो बिजी होंगे तब भी वो उस बंदे का उसी टाइम ही काम करके देंगे। ये नहीं कहेंगे अभी बिजी हूँ तो मैं अभी काम नहीं करके दे सकता, बिल्कुल भी नहीं, उसी टाइम काम करके देंगे। तो ये चीज देखी मैंने उनमें। अब अगला सवाल करो। शादी से पहले लाइफ अच्छी थी या शादी के बाद? ओए चलो भी जवाब देना पड़ेगा ना, तो भी देते हैं। तो शादी से पहले भी लाइफ अच्छी थी, शादी के बाद वाली लाइफ भी अच्छी है। शादी से पहले जितनी मैं जिम्मेदार थी ना, थी जिम्मेदार लेकिन ज्यादा नहीं थी। शादी के बाद बहुत ज्यादा जिम्मेदार हो गई हूँ और चीजें भी समझ आती हैं। पहले चीजें समझ नहीं आती थी, मेरी अम्मी बहुत समझाती थी, फातिमा ये चीज ऐसे होती है, ये मतलब समझ आती थी लेकिन जैसे बहुत समझ आती है ना वो वाली नहीं आती थी। शादी के बाद ये चीज समझ आई क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बहुत मुझे समझाया, बहुत सिखाया, तो अभी समझ आई है। तो शादी के पहले वाली जो लाइफ होती है ना वो लाड प्यार वाली होती है, जो शादी के बाद वाली लाइफ होती है वो जिम्मेदारी वाली लाइफ होती है। अच्छी होती है, प्यारी होती है, खूबसूरत होती है और जिम्मेदारी वाली लाइफ भी होती है, चीजों को समझने वाली लाइफ होती है। इस सवाल का ये जवाब था। अच्छा, क्या तुम्हारी और भाई की लाइफ शादी के बाद चेंज हुई, मतलब एक दूसरे की वजह से? यार ये सवाल कहाँ से ढूंढ के लाई इतने, क्योंकि मैंने कभी सोचे भी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बताया रिबा कि लाइफ मेरी चेंज नहीं हुई, बस चीजें समझी हैं और बाकी उनकी कोई लाइफ चेंज नहीं हुई। वो दोस्तों के पास जाते हैं, घूमने भी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, सब चीजें उनकी सेम। रूटीन वगैरह चेंज हुई होगी तो हुई होगी, बाकी आदतें वैसी ही वैसी हैं हम दोनों की। लेजीपन उनमें बहुत है और मुझ में लेजीपन नहीं है, बस यही चीज है। तुम्हें उनकी कौन सी आदत अच्छी लगती है और कौन सी बुरी लगती है? मुझे सबसे अच्छी ये उनकी आदत लगती है कि जब भी कोई मेहमान आता है ना तो उनको वो दावत देते हैं, ठीक है। ये अच्छी लगती है, मतलब इज्जत देते हैं, हर किसी को इज्जत देते हैं। दूसरी आदत जो है ना मुझे उनकी सबसे ज्यादा बुरी लगती है वो ये है कि वो जो है ना मेरा काम जो है ना टाइम पर नहीं करते, ठीक है। और घर की भी कोई चीज़ अगर लानी हो या कुछ करना हो तो वो भी टाइम पर नहीं करते। और मोबाइल तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हर जगह मोबाइल यूज़ करते हैं। कहीं जाना हो ना लेट होता है तो मेरे हस्बैंड की वजह से होता है, क्योंकि वो मोबाइल बहुत यूज़ करते हैं, इस वजह से। अब तुम्हारे दिन भाई के बगैर कैसे गुजर रहे हैं? अच्छे गुजर रहे हैं, लेकिन उनकी याद जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे आती है, उनको मैं बहुत मिस करती हूँ। और यहाँ पर नेट बहुत स्लो होता है, लाइट सारा सारा दिन नहीं होती, रात में भी लेट आती है, तो इसलिए आजकल उनसे बात भी नहीं हो रही। और बाकी अभी जो है ना मेरी बाजू बहुत दुख रही है और बहुत काम भी रही है, क्योंकि मुझे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। शादी के बाद तुम्हारा सबसे पहला झगड़ा किस बात पे हुआ? पहला झगड़ा मेरा जो हुआ था ना थोड़ा सा फनी है, तो वो ये था कि मैंने सालन बनाया था और सालन में ज़्यादा नमक डाल दिया था। इस वजह से ना थोड़ी सी मतलब बातें होती है ना कि भाई तुमने नमक ज़्यादा क्यों डाला, तुम देख कर डालती इस तरीके से ना, तो बस इस पर थोड़ी सी बातें सुनी। झगड़ा नहीं हुआ था, बातें सुनी थी। अगला सवाल। तुम्हें किस बात पर अंदाजा हुआ कि तुमने सही इंसान से शादी की है? जैसे होते कोई ना कोई बात ऐसी कर देता है कि भाई बुरा लगता है, तो मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे ना हिम्मत देते थे कि भाई कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बाकियों को छोड़ो। तो ये बात मुझे उनकी कुछ ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर कोई भी मेरे ना मतलब कॉन्फिडेंट कम करने की कोशिश करता है ना तो वो मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो ये जाना इस सवाल का जवाब था। शादी के बाद किसने सॉरी बोला पहले और किस झगड़े पर? अभी बताया ना जो नमक वाला सीन था वो झगड़ा था और उसी पर मैंने सॉरी बोली थी, क्योंकि गलती भी तो मेरी थी, नमक भी तो मैंने डाला था ना ज़्यादा। कितने सवाल रह गए भाई? काफी रहते हैं अभी। अरे यार इतने सारे सवाल इसने जमा किए जब से मैं हूं ना तब से ये कह रही है। तो मैंने कहा नहीं भाई रखो अभी सवाल, वीडियो बनाओगे तो वीडियो में ही पूछना, क्योंकि मेरी ऑडियंस भी तो जरा देखे कि मेरे फ्रेंड्स ने कौन कौन से सवाल जमा किए हुए मेरे लिए। सुबह पहले कौन उठता है, वो या तुम, या कौन स्लो होता है?
उठने में? पहले तो मैं उठती हूँ, वो नहीं उठते क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। पंखा बंद करती हूँ, लाइट सारी ऑन करती हूँ ना, फिर जाके वो उठते हैं। बाकी इसके अलावा और क्या था सवाल में? स्लो कौन उठता है? स्लो भी वही उठता है। मैं जल्दी उठती हूँ, वो स्लो उठते हैं। ऐसे एक चीज़ ये भी है, जब भी मैंने वीडियो में बोला ना कि सुबह जल्दी कौन उठेगा, उस दिन वो जल्दी उठते हैं, वरना वैसे उनमें थोड़ा बहुत लेजी पन है तो वो स्लो उठते हैं, अपनी मर्जी पर उठते हैं। अलार्म जितना बजता रहे ना, मैं उठकर बंद करूंगी, लेकिन वो बंद कर देंगे, उठेंगे नहीं। अगर तुम टाइम में पीछे जा सकती तो क्या तुम उन्हीं से शादी करती? बिल्कुल, मैं उन्हीं से शादी करती। और जो मेरी यादें हैं, जिस टाइम हमारी शादी हुई थी, वो बिल्कुल सारी यादें मैं ताज़ा करके आती, दोबारा से शादी करती, दोबारा से वैसे सब कुछ करती, यही चीज़ें मैं करती। और इसके अलावा तो मुझे कुछ करना नहीं है, यही करती। तुम्हारा भाई के साथ सबसे ज्यादा मतलब यादगार मोमेंट कौन सा है? तो अभी जो तुमने सवाल किया ना कि यादगार कौन सा मोमेंट है, तो वो ये है कि जब हमारा निकाह हो रहा था ना, तो निकाह के टाइम जब फोटो शूट हुआ था ना, तो उस टाइम भी हमें कहा था कि मतलब हाथ यहाँ पर रखो, आंखों में देखो। इसके अलावा मायों में वाली नाइट हो गया, फिर जो है ना वलीमा हो गया ना, तो आंखों में तो देखना ही था, फोटो शूट ही ऐसा था। तो उस टाइम मुझे बहुत ज्यादा शर्म आई, और अभी तक भी। और एक ना मेरी पिक्चर है, वो जो है ना मेरे ख्याल से मेहंदी की है, पता नहीं मायों की है। तो वहाँ पर ना मुझे जो है ना फोटोग्राफर ने पता क्या बोला, उसने कहा भाई ये कप चाय का उठाओ और इसके साथ भी फोटो बनवाओ। तो वो ज्यादा फनी था। ये जो है ना मेरी यादगार वाली चीज है, जो कि मैं अभी बता रही हूँ। शादी ने तुम्हें सबसे ज्यादा सबक क्या सिखाया? सबसे ज्यादा सबक क्या सिखाया? सवाल इंटरेस्टिंग हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और मुझे भी मजा आ रहा है जवाब देने में। इस सवाल का जवाब ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों से नहीं हटो। अभी मैं यहाँ पर आई हुई तो मैं अपने घर को बड़ा मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर थी ना, डेली मैं अपनी चीज़ों को देखभाल करती थी, डस्टिंग करती थी, तो भी बहुत मिस कर रही हूँ। जब जाऊँगी तो पूरा दिन उनको देखूंगी, उनकी सफाई वगैरह करूँगी, तो दिल को खुशी होगी, भी बहुत मिस कर रही हूँ। और जब मेरे हस्बैंड गए थे ना, तो उन्होंने मेरे पास पिक्चर भेजी थी फर्नीचर की, तो मुझे देखकर बहुत खुशी हुई थी। और माशाल्लाह मेरा फर्नीचर ही बहुत प्यारा है। अरीबा तुमने देखा है ना? देखा है, मैंने पिक्चर्स वगैरह में दिखाया था। अब और सवाल कौन से बताओ? कौन ज्यादा फोन यूज करता है? और सुहेल भी यहाँ पर आया हुआ है। फोन ज्यादा पता है कौन यूज करता है? मैं वैसे करती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ज्यादा यूज करते हैं। एक सवाल का जवाब दे रही हूँ, वो ज्यादा यूज करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा यूज नहीं करती, वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। वहाँ भी जाएंगे ना, मोबाइल यूज जरूर करेंगे। और बताओ। और उनका बेस्ट डायलॉग कौन सा है जो रोज सुनती हो? वो ये है कि तुम सारा दिन करती क्या हो, तुम सारा दिन करती क्या हो। मतलब उनको कभी लेट हो जाता है ना ऑफिस से, तो वो कहते हैं तुमने सारा दिन किया क्या है, तो यही सवाल आता है उनका। अब अगला सवाल, अब कितने रह गए? थक गई मैं, खत्म। तो भाई ये थे मेरे फ्रेंड के कुछ सवालात, जिनके मैंने दिए जवाबात। ये वीडियो आपको कैसी लगी तो आप सब लोग कमेंट्स में बताइएगा। वैसे ऐसी वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है, क्योंकि कभी मुझसे ऐसे सवाल किसी ने नहीं पूछे। लगता है काफी टाइम लग गया होगा तुम्हें ये सवाल जमा करते करते। बस मेरे दिमाग में आ जाते थे, लेकिन तुमने कहा कि वीडियो बनानी है, तब मतलब मैं पूछूं और फिर तुम जवाब दोगी। हाँ भाई, ये जो है ना याद करके आई थी, तो मैंने कहा तुम मुझे बता रही हो, कहीं ऐसा ना मुझे बताते बताते तुम ना भूल जाओ। तो मैंने जो है इसे अपने हस्बैंड वाला आईफोन दिया, मैंने कहा जल्दी से ना इसमें लिख लो और मुझे एक एक करके बताए, और फिर मैं जवाब दूं। तो अभी फाइनली सवालात खत्म हो चुके हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनी है, मुझे बड़ा मजा आया सवालों के जवाब देने में। ताकि ये वीडियो स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए, उनको तो लाजमी देखनी पड़ेगी, क्योंकि वो व्लॉग चेक करेंगे, उसके बाद ये अपलोड करेंगे, तो देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।